आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस एंड गेम्स एकदम बेसिक से। मैं आपको हर वो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप पूरा नहीं देख सकते एक बार में, तो ताकि आपको बाद में ये वीडियो फिर से मिल जाए अपने लाइक्ड वीडियो के सेक्शन में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले जो चीज़ याद रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में, वो जनरली ये होता है कि आपको डाइस में या तो एक कॉमन मिलेगा तो दो कॉमन मिलेगा। वॉट आई मीन इज, अगर आपके पास डाइस दे रखा है, अगर दो डाइस दे रखे हैं या फिर तीन डाइस दे रखे हैं, तो क्या होगा उसमें कि या तो उन दोनों डाइस में कोई एक कॉमन होगा या दो कॉमन होगा। अगर एक कॉमन है, सिर्फ एक, ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। अगर कोई एक कॉमन है तो आप उस डाइस को पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई सिंबल है, ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लिखने के बाद यहाँ से जो आएगा उसको आप लिख देंगे, यहाँ पे जो आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्कल है, आपने सर्कल लिख दिया। फिर यहाँ से अगर कुछ है तो आपने उसको लिख दिया। ऐसे आपको दोनों फिगर में करना है। फिर आप इस वाले फिगर के लिए करेंगे ट्रायंगल, फिर जो आया वो, एंड फिर जो आया वो। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपस में अपोजिट होंगे, अपोजिट। ये वाला जो पार्ट आएगा वो आपस में अपोजिट होंगे, और जो अपोजिट्स होते हैं वो डाइस के एक फेस पे सामने नहीं दिख सकते। अगर हमें ये सामने का फेस दिख रहा तो जो अपोजिट्स हैं वो हमें नहीं दिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। आइए क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें सिक्स दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी सिक्स दिख रहा है। क्वेश्चन ने पूछा सेलेक्ट द नंबर डेट विल बी ऑन द टॉप इफ द डाइस इज रेस्टिंग ऑन सिक्स। सिक्स अगर नीचे है तो हमें क्या क्या दिख रहा है, फाइव। बेसिकली सिक्स का जो अपोजिट होगा वो हमें ऊपर दिखेगा। हमें यहाँ पे फाइव थ्री दिख रहा है और यहाँ पे फोर टू दिख रहा है। तो फाइव थ्री फोर टू, ये तो सिक्स के साइड में है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। सिक्स का अपोजिट क्या बचेगा, जो वन बचेगा। तो वन हमें ऊपर दिखेगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। जो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ढूंढना होता है एक या दो कॉमन। यहाँ पे जैसे मैं दो कॉमन दिख गया, ठीक है। ये जो बच जाएगा, आप इसको नोट कर लेंगे, जो बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर दो कॉमन है, टू कॉमन आपको मिल जाता है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसके हिसाब से क्या हुआ इसका आंसर, थ्री और वन अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे पूछा था थ्री का अपोजिट क्या होगा, तो बी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें बताना है फेस अपोजिट टू द वन कलर्ड वाइट। जो वाइट कलर्ड है उसका अपोजिट क्या होगा। अब आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढिए। कॉमन में आपको दिखेगा रेड एंड येलो, दो कॉमन है। टू कॉमन, तो जो एक बच गया वो क्या होगा, अपोजिट होगा। सिंपल था। बेसिकली जो रेड और येलो आपको कॉमन मिल गया, तो जो व्हाइट और ग्रीन बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो व्हाइट का अपोजिट क्या होगा, हरा होगा। सफेद का अपोजिट हरा। आइए, सफेद पीस वाले लोग का आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे देखते हैं। फेस अपोजिट टू द वन शोइंग डॉग। डॉग के अपोजिट क्या है, तो आपको कॉमन ढूंढना है। ये सारे बाय द वे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपने कॉमन ढूंढा, आपको दो कॉमन दिख गया। आपको अपना रूल पता है, दो कॉमन तो जो बचा वो अपोजिट। आप अपने नोटबुक में इसको लिख लें ताकि आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंट एंड बैट इसमें कॉमन है, तो जो बचा फॉग एंड डॉग। तो डॉग का अपोजिट क्या होगा, ए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें होता है फेस अपोजिट टू द वन शोइंग फॉग। सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं बस नेम सेम है इसमें। तो नेम तो वैसे रिपीट होता रहता है जैसे एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कैट एंड बैट कॉमन है, तो जो बच्चा वो एक दूसरे के अपोजिट। प्रीवियस ये क्वेश्चन आपने फास्ट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या पूछा, फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 12। तो यहाँ पे आपको ये कॉमन दिख रहा होगा, तो जो बच्चा वो आपका आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर कीजिए। फेस शोइंग, इसका अपोजिट क्या होगा, टू का। आप कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन आपको सिर्फ एक मिलेगा, फाइव। फाइव
मिलने के बाद आप उसको क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, आप 5 लिखें, फिर आपने 1 लिखा एंड 4 लिखा, फिर आपने 5 लिखा, 5 के बाद 6 3, सही है, 6 और 3। तो ये जो दो हैं ये आपस में अपोजिट है, ये और ये आपस में अपोजिट है, एंड ये और ये आपस में अपोजिट है। तो 1 का 6 हो गया, 1 का 6 हो गया एंड 4 का 3 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन ने पूछा था कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 होगा, सिंपल था। इसमें 2 का अपोजिट पूछा तो आप ऐसे बिना ये सॉल्व किए भी कर सकते थे, क्योंकि 4 1 3 और 6, तो 5 के लेफ्ट एंड राइट होंगे, तो जो अपोजिट होगा 5 का वो 2 होगा, तो यानी 2 के अपोजिट 5 होगा। 3 बॉटम पे है, तो ऊपर क्या आएगा, 1 यहाँ 1 एंड 4 कॉमन है, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट क्या होगा, ओके 2, ओके 2 और 5, ओके 1 और 4 दिया नहीं, इसमें कुछ कमी है क्या, 2 प्लस 5 इज 7। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट। तो 3 का पूछा तो इसका आंसर 4 होगा। नॉर्मल वे में करेंगे तो शायद नहीं बनेगा, नॉर्मल वे में आपके पास दो वो आ रहा है, पॉसिबिलिटीज आ रहा है, लेकिन फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 का अपोजिट 4 होगा। फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर होते हैं अपोजिट उनका सम होता है 7। सिंपल है ये भी वैसे। यहाँ आता है, what is the sum of the number that are opposite 5 and 1, ओके। तो 5 एंड 1 के अपोजिट क्या है, तो 3 और 4 आपस में अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे 5 1 कॉमन है दोनों में, 3 और 4 आपस में अपोजिट है। तो बचा क्या, 2 बचा और 6 बचा, 2 और 6 का सम क्या होगा, 8 होगा, सिंपल था ये भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए बी सी डी एफ, बस ये है कि नंबर की जगह ए बी सी डी एफ मार्क है, आपको यहाँ पे ए और ई कॉमन दिख रहा होगा, ए और ई कॉमन है दोनों में। पूछा है फेस अपोजिट टू बी, बी का अपोजिट क्या होगा, सी होगा, इससे जी तो आपको कुछ और मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में अभी तक आपका क्या स्कोर हुआ, 10 में वो आप खुद से जज कर सकते हैं खुद को कि ये लाइक ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। बट टीयर वन में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इतना तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है फेस अपोजिट डी, यहाँ पे ए और बी कॉमन है दिख रहा है, तो डी के अपोजिट ई है। जिसे आप बहुत फास्ट करेंगे तभी होगा, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 1 मिनट। फेस अपोजिट 15, तो 11 और 14 कॉमन, 16 आंसर है, सही है। आगे देखते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। फेस अपोजिट 1, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होना चाहिए, 1 के अपोजिट 6 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और ये जो मैंने आपको सिखाया, अगर एक कॉमन है तो सर्कुलर बना देते हैं। सर्कुलर आपने सीखा कि नहीं सीखा, मैं सिखा देता हूँ। ये मैंने देखा कि 5 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से पकड़ के एक सर्कल, 5 3 1 5 4 और 6, तो ये फिर से यहाँ पे फेयर डाइस का कॉन्सेप्ट लग जा रहा है। 5 प्लस 2 7 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया, 6 प्लस 1। बट आप ये सर्कल बनाए करेंगे, क्योंकि अनफेयर डाइसेज यूज होते हैं एग्जाम में और जीवन में भी। यहाँ देखते हैं 1 और 3 कॉमन है, 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। 11 14 कॉमन है, तो 16 15 का आपका 16 के अपोजिट 15 होगा। वेट सेकेंड, ये क्वेश्चन पहले आया था क्या, तो 1 15 के अपोजिट तो 16 होगा, और 16 का सेम एग्जाम में वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि कोई टीचर एनालिसिस करवाए जब एग्जाम चल रहा हो, क्योंकि एक शिफ्ट में कुछ पूछा होगा, दूसरे शिफ्ट में जस्ट उसका ऑपोजिट पूछा होगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जिसने वो लगा लिया होगा उसको यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे ही वो लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। फेस अपोजिट तो स्टूडेंट डी, डी के अपोजिट क्या है, तो ई और सी कॉमन, तो डी के अपोजिट एफ है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तीन जब भी ऐसे तीन बॉक्सेस बने होते हैं, इसको आप ए बोल दीजिए, बी बोल दीजिए और सी बोल दीजिए। इस बॉक्स को आपने जब अगर पिक किया, तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स आएगा, इसका अपोजिट होगा, यानी ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 और 5 अपोजिट होंगे,
1 और 6 अपोजिट होंगे और 3 और 4 एक बार में मैक्सिमम 4 बॉक्स ही हो सकते हैं, 4 से अधिक नहीं होंगे। 1 2 3 4। तो ये वाला इसका अपोजिट होगा एंड दिस वन इसका अपोजिट होगा। सिंपल है। अपोजिट होगा तो मेन काम क्या है, अपोजिट जो होंगे जैसे ए और सी, तो ए और सी कभी आपको सामने नहीं दिख सकते एक साथ। अगर ए दिख गया तो सी मिसिंग होना चाहिए, अगर कहीं सी दिख गया तो वहां पे ए नहीं होना चाहिए। सिंपल है। आइए यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे अपोजिट लिख दीजिए सबका। 1 का अपोजिट आपने देखा कि 6 है, और 3 का अपोजिट 4 है। तो यहाँ पे 3 4 है ना, यहाँ पे 3 4 ये कट गया, यहाँ पे 1 6 ये कट गया, यहाँ पे 3 4 ये कट गया, ये आपका आंसर हो गया। 2 और 5। तो आप देखेंगे तो ना ही यहाँ पे वो 2 दिख, इसे मैं बता रहा हूँ ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, 2। तो आपको यहाँ 5 नहीं दिखेगा क्योंकि 5 इसका अपोजिट है। आपको यहाँ पे अगर 3 दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 4 नहीं दिखेगा क्योंकि 4 इसका अपोजिट है। अगर आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है तो आपको इस पूरे डाइस में 6 नहीं दिखेगा क्योंकि 6 इसका 1 का अपोजिट है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इसका जान है इस चैप्टर का। यहाँ देखते हैं। 2 से आप लेके सर्कल घूम जाएंगे, लिखा फेस अपोजिट 2, तो 2 की जगह 6 और 3 नहीं हो सकते, 1 तो 5 बचता है। इसका आंसर ए होगा। सिंपल था। मैंने क्या किया, 2 के अपोजिट पूछा है इसमें, बाकी 4 मुझे फेस दिख रहे हैं, तो जो एक फेस बचा वो 2 का अपोजिट है। यहाँ देखते हैं। 13 12 कॉमन है तो 14 के अपोजिट 11 होगा। सिंपल था। 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 का 2 और 2 बस कॉमन है। पूछा क्या, फेस अपोजिट 2, तो आपको यहाँ पे 1 और 5 दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है, बचा 6। वेट अ सेकेंड। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा डिफरेंट है। ओके ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपका प्रूफ है, लाइफ प्रूफ है। यहाँ देखते हैं। 5 और 2 कॉमन है तो 1 का अपोजिट 4 होगा। सही है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 और बस 3 का अपोजिट क्या होगा, तो सेम क्वेश्चन है फिर से। 5 और 6 और 1 और 2 दिया तो 4 बचता है, इसका आंसर 4 होगा। 22 का सी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23। हाँ, 20 तक आपका कितना स्कोर हुआ, आप 25 पे बताइएगा। यहाँ देखते हैं। ओके, 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 और 8। 7 और 8, तो 6 के अपोजिट 9 होगा। सिंपल था। यही क्वेश्चन बनना है टीयर 1 में। यहाँ देखते हैं। रेड और वाइट कॉमन होगा तो ब्लू का येलो होगा। ब्लू का पूछा इसने, येलो होगा। सिंपल था। ऐसा ही क्वेश्चन मेरे साथ शुरू में भी किया था, स्टार्टिंग में शिफ्ट वाला। सिंपल था। आगे देखते हैं। 4 टू 4 के अपोजिट पूछा गया, 1 होगा इसका आंसर। आपने ऐसा क्वेश्चन तक कितनी बार देख लिया। यहाँ देखते हैं। 1 क्या पूछा है, what will be the result of the sum of 2 and the number appearing equal to 2। ऐसा ना हो कि 7 बन रहा, चेक लेते हैं। 2 है यहाँ पे, ये सारे नंबर रिपीट, 2 + 5 होगा, 7 होगा। ऐसा क्यों ही पूछ रहे हो एसएससी, जिसमें तुम फेयर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। यार, what is the sum of the numbers that are opposite to 5 and 9। तो 2 और 3 5 ना हो, 2 और 3 नहीं होना चाहिए, बस बाकी सही है। 5 और कॉमन है तो 6 और 1 7 हो गया, तो बाकी का बचा हुआ सब में 7 ही आ रहा होगा। 5 के अपोजिट 2 आ रहा होगा, 4 के अपोजिट 3 आ रहा होगा, मतलब 7 का 5 ही आ रहा होगा। 5। यहाँ देखते हैं। 6 6 क्या पूछा, 6 के अपोजिट है, select the number that will be on the face opposite to the one showing 6, तो इसका 1 होगा। अभी तक ये सारा फेयर ऐसा कॉन्सेप्ट भी लगा रहा है। 29 देखते हैं। 1 के अपोजिट पूछा, फेस अपोजिट टू द शोइंग, फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1। 1 का अपोजिट क्या होगा, ये सब छोड़ के इस वजह से फेयर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। क्या बचता है, 3 बचता है, तो 29 क्या हो जाएगा, 3। सिंपल था। ऑप्शन नंबर डी 3। यहाँ देखते हैं। सेलेक्ट द लेटर that will be on the
फेस अपोजिट टू द वन शोइंग टी। यहाँ पे आपको क्यू और आर कॉमन दिख रहे होंगे, तो टी के अपोजिट यू होगा। सिंपल था। तो आपको बताना है कि आपने 13 कितने सही किए हैं। सारे प्रीवियस ईयर है, तो लेवल यही रहता है लाइक सीजीएल का। तो सीजीएल का टीयर वन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो आप बताइए आपने क्या स्कोर किया। एंड एक कॉन्सेप्ट होता है ओपन डाइस वाला, उसकी वीडियो डली हुई है चैनल पे, तो आप उस ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। बाकी तो बस यही था।